वहीं चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें कि रायसेन से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बार फिर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठग ने विदिशा से जिला शहरी विकास अधिकरण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति पीके चावला को अपने जाल में फंसाकर उनकी पत्नी को नॉमिनी बनाने के नाम पर आधार का ओटीपी लेकर उनके खाते के करीब 10 लाख रुपए गायब कर दिए, जिसकी शिकायत सूचना थाने कोतवाली रायसेन और एसपी ऑफिस साइबर सेल से की गई है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं रायसेन से। राशिद, सेवानिवृत्ति अधिकारी से साइबर ठगी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आप हालांकि बहुत ही कुछ आप हमारे दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन जो कि रितिका आए दिन इस तरीके के जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि साइबर जो अपराध हैं उनमें जरूर लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जैसे कि रायसेन जिले का भी एक काफी गंभीर मामला है, मैं आपको जिक्र कर दूं कि रितिका जी 20 जुलाई शनिवार का जो पूरा मामला है, ताकि एक मैं कह सकता हूं कि काफी दिलचस्प बात मैं क्यों कह रहा हूँ रितिका, क्योंकि साइबर अधिकारी और रिटायर्ड अधिकारी को एक अपने उसमें जाल में फंसाकर उससे करीब 10 लाख रुपए की राशि ठग लेता। कितना अजीब और गरीब मामला सुनने को आ रहा है कि एक पेंशनर अधिकारी बनकर फर्जी और एक शहरी विकास अधिकारी को रिटायर्ड अधिकारी है उनको ठग लेता है, जो कि काफी बड़ी रकम मानी जा सकती है। इसी का मैं जिक्र कर दूं, इस चीज की सारी जैसे कि आप जिक्र भी कर चुकी हैं कि एसपी ऑफिस साइबर सेल में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है और लगातार जांच भी इसकी हो रही है। और ऐसा कि एसडीओपी ने मीडिया को बताया है कि जांच हो रही है। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि इसमें 4,91,967 रुपए पहली किस्त में 4 बजे निकाले गए थे और दूसरी किस्त जो थी 4,91,962 रुपए। कुल मिलाकर पूरी रकम की अगर बात की जाए रितिका, तो 9,83,000 रुपए की ठगी हुई है। लेकिन ऐसे में लगातार कभी बैंक अधिकारी बन गए, किसी के साथ किसी का एटीएम बंद हो गया उसके नाम ठगी की जा रही है, किसी का खाता खुलवाना है उसके नाम ठगी की जा रही है। अब हद तो जब हो गई है कि नॉमिनेशन के नाम पर एक अधिकारी से ठगी कर ली गई। जैसे कि मेरी मीडिया की जैसा कि बात हो रही है, प्रहलाद चावला जो कि फरियादी है और उनने जैसा कि मीडिया को बताया है कि कोई बी के जो मैं कह सकता हूँ साइबर ठग उसको आरोपी कहा जा सकता है, और कहा भी क्यों न जाए, बी के त्रिपाठी नाम से फोन आता है रायसेन के प्रहलाद चावला। और जैसे कि वो उनसे फोन तो कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो पैसा आपको मिला है उसका नॉमिनेशन होना है, क्या आपको पेंशन मिल रही है। और उसमें रितिका सबसे दिलचस्प बात इसमें एक और निकलकर सामने आ रही है कि रायसेन को कोई ट्रेजरी अधिकारी है गुप्ता जी, उनका भी नाम साइबर ठग ने लिया, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए थे। उसको लेकर उन्होंने अपने, हालांकि अधिकारी हैं ऐसे बड़ा, क्योंकि शहरी विकास अधिकारी रहे हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, वो इतना कम से कम कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि इतने जल्दी वो अपने झांसे में आ गए, बातों में आके उन्होंने जो है जैसा कि बताया जा रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दिए नॉमिनेशन के नाम पर। तो उन्होंने पूछा कि कौन के नाम करना है, तो उन्होंने ये बता दिया पत्नी और पोते के नाम करना है। तो उन्होंने आधार कार्ड की फोटोकॉपी उनको सेंड कर दी और उसके बाद लगातार बातचीत जारी रही। कुछ थोड़ी देर के बाद ओटीपी आती है और ओटीपी में बताया जाता है कि ओटीपी बता दीजिए। उन्होंने तो बहुत जल्दीबाजी करते हुए उन्होंने ओटीपी बता दी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जैसा कि उनके खाते से 4 लाख पहली जो किस्त 4 बजे निकली थी रीति का 4,91,967 रुपए काटी गई। उसके बाद दूसरी बार जो उनके खाते से पैसे निकाले गए तो 3 घंटे बाद 4,91,962 रुपए फिर निकाल लिए गए। ऐसे ही उन्होंने अपने जो उनके बेटे हैं, क्योंकि पार्षद भी हैं रायसेन से प्रभात चावला और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको अपने बेटे को जानकारी प्रहलाद चावला द्वारा दी गई। उन्होंने पहुंचकर हालांकि पूरे होल्ड पर लगवा दिया खाता, लेकिन जब तक 10 लाख रुपए की लूट हो चुकी थी। लेकिन रितिका आए दिन लगातार ऐसे इस तरीके के ठग जो है साइबर ठग लगातार लोगों को ठगी कर रहे हैं। और रितिका, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बैंक में जाके अगर हम और आप कहीं पैसे जमा करने पहुंचेंगे तो कई घंटों का सामना करना पड़ता है। कहीं सर्वर नहीं है, कभी अधिकारी नहीं है, कभी लंच का टाइम हो गया। लेकिन एक बड़े अधिकारी से साइबर, मतलब मैं कह सकता हूँ पेंशन अधिकारी, नकली पेंशन अधिकारी बनकर 10 लाख रुपए की 2 से 3 घंटे के अंदर ठगी हो जाना, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये देश ने इस तरह की घटनाएं जो झकझोर कर रख रही हैं। जैसा कि मीडिया को बताया है, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनके बेटे पार्षद प्रभात चावला, उन्होंने सीधा गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनने ये बात सही भी कही है रितिका, क्योंकि उनका यही कहना है कि इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसे साइबर ठग के पास कैसे पहुंच गए और उनके पास जानकारी ये कैसे पहुंच गई। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे कोई भी इनके विभाग का अधिकारी जरूर उनके इसमें शामिल होगा और जिसने जो ठगी का को इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलाया। हालांकि उन्होंने सारा मामला एसडीओपी रायसेन को बता दिया है, पूरी मामले की जांच कर रही है, क्योंकि एसपी साइबर सेल को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन रितिका, अगर इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती हैं तो देश में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि पुलिस की अगर बात की जाए, साइबर सेल की अगर बात की जाए, कितने महत्वपूर्ण विभाग हमारे देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके की ऑनलाइन जो है साइबर जो ठगी के जो हादसे सामने आ रहे हैं, जो लोगों को झकझोर रहे हैं, आए दिन कई घटनाएं सामने आ रही हैं। कभी आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कोई मतलब मैं कह सकता हूँ कि आए दिन कोई ना कोई साइबर सेल के ठगी का शिकार हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा गिरोह काम कर रहा है बड़े पैमाने पे, लेकिन अभी तक कोई किसी का पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि अपराध जो है देश में पनप रहे हैं और ऐसे में साइबर ठगों की अगर बात की जाए तो लगातार इनके साइबर ठगों में इजाफा हो रहा है। और इजाफे की अगर बात की जाए तो लगातार अपराध और लोग ठगे जा रहे हैं और आए दिन इस तरीके के लोग ठगे जा रहे हैं जिसका कोई भी अता पता नहीं चल पाता है कौन ठग है, इसके पीछे कौन का हाथ है, कहाँ से ये काम कर रहा है। जैसे कि बताया ये भी जा रहा है कि पहली उनसे नागपुर की एक बैंक से जैसा भी जानकारी मिल रही है डॉक्यूमेंट से, जो कि उनने स्टेटमेंट निकलवाए हैं, नागपुर की एक बैंक से भी एक किस्त निकली है और दूसरी जो किस्त निकली है वो मुंबई से भी ट्रांसफर की गई है। जब इतना पता चल पा रहा है रितिका, तो फिर इसका ये पता क्यों नहीं चल पा रहा है कि ये साइबर ठग आखिर कौन है, कहाँ से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हद हो गई। पहले आपने रितिका देखा होगा, हमने और आपने भी देखा है, किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है और बुजुर्गों से भी सुना है कि कभी पहले कभी चोर उचक्के हुआ करते थे और जो लोगों को बंदूक की नोक पर या किसी हथियार की नोक पर लूटा करते थे, लेकिन अब तो मतलब कलम की नोक पर ऑनलाइन ठगा जा रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार को इसमें आगे आना होगा और मैं इसमें कह सकता हूं कि इसमें आगे आने की जरूरत है और बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें चूंकि साइबर क्राइम इस तरीके से हो रहे हैं। आजकल रितिका आम लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, साथ ही सभी लोगों के चूंकि खाते बैंक में है और ऐसे में आए दिन लोग अगर ठगी का शिकार होंगे तो अपराधों में जरूर इजाफा होगा रितिका। बिल्कुल जी। राशिद, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? कब तक जो है पुलिस प्रशासन जांच की बात कर रही है? जी, जैसा कि पुलिस, मैं कह सकता हूँ एसडीओपी रायसेन से मीडिया की बात हुई, उनका यही कहना है कि एक साइबर ठग का काफी बड़ा मामला सामने आया, चूंकि बहुत बड़ी रकम होती है रितिका, 10 लाख रुपए। उनका यही कहना है कि जांच की जा रही है और साइबर सेल में भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और ऐसे में शिकायत के बावजूद भी होल्ड पर जरूर खाता उनका लगवा दिया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की यही बात, इसी के कहने से मामला हल नहीं हो जाएगा। आपको अपराधियों के तह तक जाना होगा, अपराधियों को पकड़ना होगा और उनको सलाखों के पीछे भेजना होगा। जब कहीं लोगों की मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं भरोसा आमजन के लोगों में जागेगा। इस तरीके से जिस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसमें जो इजाफा हो रहा है, सरकार पर और पुलिस प्रशासन पर भी जरूर इसमें सवालिया निशान जरूर लग रहा है रितिका। जी, वहीं राशिद, आपसे पूछना चाहूंगी कि रायसेन में ऐसे और कितने साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं अभी तक? जी, मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले की अगर बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में इस तरीके के लोग ठगे जा चुके। रितिका, चूंकि जो बहुत बड़ा मामला है, 10 लाख रुपए, करीब 10 लाख रुपए की राशि की ठगी हुई है, वो भी रिटायर्ड अधिकारी मतलब अधिकारी के साथ ठगी हुई है। ऐसे में छोटे मोटे अपराध तो डेली सामने आ रहे हैं। साइबर सेल 2000, 5000, 10,000, 20,000, बस मैं कह सकता हूँ कि छोटे जो खातेधारी होते हैं उनके नाम से 10-20 हजार रुपए की तो आए दिन ठगी सुनने को मिल रही है, क्योंकि आपका कहा जाता है, फोन आता है कि आपका खाता बंद कर दिया गया है, मैं फलाना बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, अगर आपको खाता चालू रखना है तो आपको डॉक्यूमेंट भेजना होगा, ओटीपी बताना होगी, और लोग उनके झांसे में आकर ओटीपी बता देते हैं। ऐसे में ओटीपी का मतलब मैं कह सकता हूँ, ओटीपी माने आपने तस्दीक कर दी, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप मुझे ठग लीजिए। ओटीपी का सीधा मैं ये भी कह सकता हूँ। लेकिन इस तरीके के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आपने जैसा कि कहा कि रायसेन जिले में जो घटना है लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो मुख्यालय पर जरूर अगर बात की जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा तो ये मामला हो सकता है, क्योंकि रिटायर्ड पेंशनर अधिकारी, एक रिटायर्ड शहरी विकास अधिकारी को करीब 10 लाख रुपए का चूना लगा देता है, तो ये कहीं न कहीं बड़े गंभीर अपराध इसको माना जा सकता है। और मुझे ये भी लगता है कि रायसेन जिले के सबसे बड़ा अभी तक ये
साइबर घटना हो सकती है। जी रितिका जी, पुलिस प्रशासन के द्वारा साइबर ठगी से रिलेटेड जो है लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाता है? क्या कोई अभियान चलाया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि ऋतिका आपने बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि आमजन को आपने जो कहा है, आमजन को समझ में आए किस तरीके से अगर आपको बचना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रशासन की और अधिकारी की जब बात की जाए, इस तरीके से कोई भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम में, कई प्लेटफॉर्म चूंकि आजकल डिजिटल जमाना है, ऐसे में कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा जिससे शासन प्रशासन या पुलिस की अगर बात की जाए, साइबर सेल की अगर बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे लोगों को जागरूक किया जाता हो। लेकिन अगर मैं कह सकता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया जरूर जागरूक करती है लोगों को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो लोगों को पता चलता है ऋतिका कि कहाँ से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। जैसे कि आज हमारे एशियन भारत के दर्शक देख पा रहे होंगे कि रायसेन जिले का सबसे बड़ी घटना ये मानी जा सकती है कि साइबर ठग ने एक 10 लाख रुपए की घटना को अंजाम दे दिया, वो भी कुछ ही घंटों में। लेकिन मैं ऋतिका, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आमतौर पर अगर आप पैसा जमा करने जाएंगे बैंक में या निकालने जाएंगे या कोई भी लोन वगैरह के लिए जाएंगे तो काफी महीने लग जाते हैं आदमी का अपने बैंक के काम निपटाने के लिए। लेकिन ऐसे में साइबर ठग मिनटों में, मैं कह सकता हूँ कि लाखों रुपए चट कर जाते हैं खाते से, पूरे खाते ही खाली कर देते हैं। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ उनके गिरबान तक कोई पहुंच नहीं पाता और कोई उनको पकड़ नहीं पाता। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सरकार पे कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर लग रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, मैं कह सकता हूँ कि साइबर सेल पे भी जरूर लोग कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना पर इजाफा हो रहा है। लेकिन ऐसे घटनाओं को रोकना होगा और अपना जो तंत्र है सरकार के